अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मिठे का पौधा है जिसे हम स्वीट लाइम भी बोलते हैं। इसकी एज जो है तकरीबन 8 साल हो चुकी है और गमले में ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है। तो गमले में जो है फल उगाना ज़रा मुश्किल काम तो है, लेकिन आपको ऐसी टिप्स दी जाएगी जिससे जो आप इजीली अपने घर में जो है इस तरह के फलदार पौधे उगा सकते हैं। इसको कौन सी फर्टिलाइज़र चाहिए, पानी कितना चाहिए, खाद कौन सी चाहिए और जायका कैसे इसका मीठा करते हैं, सभी टिप्स जो आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गमले में लगे हुए पौधे आपको फल क्यों नहीं देते और जो है उनकी ग्रोथ क्यों रुक जाती है, फ्लावर क्यों ड्रॉप जाते हैं, उसका मेन जो वजह आ रही होती है कि बाउंड्री है इस जगह जाकर जब रूट्स फुल हो जाती है तो नई रूट्स नहीं निकलती, तभी ये सारे मसले आते हैं कि फल नहीं लगता, पौधा फ्लावरिंग पे नहीं आता और आपका पौधा ग्रोथ भी नहीं करता। तो हमें करना क्या होगा, ये बाउंड्री जो है ख़त्म करनी होगी। तो उसे किस तरह ख़त्म करते हैं मैं बताता हूँ। पौधा आपका गमले में क्यों रुक जाता है, बढ़ता नहीं है, फल नहीं देता, फ्लावर ड्रॉप करता है, मेन वजह मैंने बता दी कि उसकी रूट्स जो होती है एक जगह आके रुक जाती, नई रूट्स नहीं निकलती, तो उसके बाद जो है गेम ख़त्म हो जाती, पौधे के आहिस्ता आहिस्ता वो फिर एंड पे डेड हो जाता है। तो हमें करना क्या होगा, इस तरह गोडी करनी होगी। 3 से 4 इंच जो है हमने ऊपर से मिट्टी निकाल देनी है। देख लें गोडी के दौरान जो है रूट्स कट रही हैं, तो इससे होगा क्या कि पुरानी रूट्स कटेंगी, नई रूट्स निकलेंगी, तो उससे पौधा ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग पे भी आएगा, फल भी आएगा। ये देख लेती रूट्स कट गई, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। साल में आपने एक बार करना होता है, बरसात के मौसम में ऐसा करें या आप बाहर के मौसम में इस तरह करें। दोस्तों, जब हम गोडी करते हैं तो उसके बाद जो है पौधे की जो रूट्स होती हैं वो कट जाती है। न्यू जो रूट्स निकलती है वो बड़ी नाजुक होती है। अक्सर यही होता है कि हम गोडी के दौरान जो है रूट्स काफ़ी ज़्यादा काटते हैं, तो नई रूट्स जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं तो वो मरना शुरू हो जाती है। तो करना क्या होता है, हमने 2 चुटकियाँ जो हल्दी लेनी, पानी लेना है, एक गिलास में जो हमने इसे डाल देना है और यही जो है हमने गोडी करने के बाद फ़ौरन जो है अपने पौधे के गमले में डाल देना। इससे जो है रूट्स आपकी जो है डैमेज हुई होंगी वो रिकवर होंगी। हल्दी क्या काम करती है, एंटीसेप्टिक का काम करती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, दीमक को भी कंट्रोल करती है। तो जब आपने गोडी करनी है, मतलब कि शाखें काटनी है, तो आपने ये लाजमी अपने पौधे में डाल देनी है। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। गोडी की हमने, ठीक है, उसके बाद जो है हमने हल्दी 2 चुटकी लेनी है, पानी गिलास में डालना और इतना ही जो है पानी आपने जो अपने गमले में डाल देना। ठीक है, इससे जो ये रूट्स कटी होंगी वो जो रिकवर होना शुरू हो जाएंगी, तो पौधा आपका बड़ा अच्छी तरह ग्रोथ करता है, बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। ये एक नया टोटका मैंने आपको बता दिया, तो ये 100% काम करता है। तो ये लाजमी आप अपने पौधों पे अप्लाई करें। फटकरी जो है ये भी हमने अब कब अप्लाई करनी, सिट्रस के ऊपर जो हम करते हैं अप्लाई, ये भी आपने इतनी सी लेनी है। और जब आपने गोडी की होंगी, रूट्स काटी होंगी, तो उसके बाद जो है इतनी सी फटकरी आपने लेनी है, गिलास में डालनी है, पानी में डालनी है, अच्छी तरह जो है आपने इसे हिलाना है, मिक्स करना है। जितनी मैंने आपको फटकरी दिखाई है आपने इतनी ही डालनी है और 1 गिलास पानी डालना है। ये भी हमने जो अप्लाई कब करना है, जब हम गोडी करते हैं, रूट्स कटती हैं, तो उसके बाद जो है हमने फ़ौरन जो है सिट्रस के मैं बता रहा हूँ, माल्टा, मौसम्बी, फ्रूट और लेमन, उस पर ये काम करता है। तो आपने इसी तरीके से जो है अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करना है। तो साथ ही जो है आपने इसमें पानी जो फटकरी वाला होगा वो आपने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ये भी वही चीज़ है। और ये जो रूट्स नहीं निकलेंगे उसे भी रिकवर करेगा और रूट्स को जो है बहुत ज़्यादा गहरा कर देता है। ठीक है, इसमें पानी का बैलेंस जो है वो कम ज़्यादा नहीं होने देता, ऑटोमेटिक जो है वो कंट्रोल करता है। तो पौधे का जो मेन तना होता है वो बड़ी अहमियत रखता है गार्डनिंग में। तो आपने किस तरह रखना है, अक्सर लोग मैं देखता हूँ जहाँ से मर्जी जो है वो शाखें निकल रही होती हैं, तो वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। पौधे का मेन तना देख लें, ये 2 फुट तक जो है कोई भी शाख जो है इसमें से नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, ऊपर जाकर जो है छतरी टाइप पौधा खिलना चाहिए, 2 फुट तक कोई भी शाख इसके साथ नहीं निकलनी चाहिए। नाइट्रोजन खाद जो है बहुत से पौधों को जो है मार देती है, उन्हें पता ही नहीं होता लोगों को वो कितनी ज़्यादा डालनी, कितनी कम डालनी। थोड़ी सी भी ज़्यादा डलती पौधा आपका डेड कर देती। ठीक है, तो आपने नाइट्रोजन जो देख लें कितनी सी मैं दे रहा हूँ, ये तकरीबन 20 से 30 ग्राम है। पौधे की एज 7 से 8 ईयर्स हो चुकी, पौधा जो है 24 इंच के गमले में लगा हुआ है। तो इतनी सी ही नाइट्रोजन आपने 2 महीने बाद जो है अपने पौधे को देनी। ये करेगा क्या कि आपका जो पौधा रुका होता है उसे ये बढ़ाता है तेज़ी से। रुके पौधे को समय चलाने के लिए हमें नाइट्रोजन देनी पड़ती है। दोस्तों, ये डीएपी और एनपीके खादें तकरीबन ये 30 ग्राम होगी, मैंने ये दोनों मिक्स करके रखी हुई। तो ये अप्लाई हमने कब करनी होती है, तकरीबन 15 से 20 दिन बाद इतनी सी खाद जो है हमने अपने पौधे को देनी होती है। इससे होगा क्या कि फल का साइज़ बड़ा होगा, पौधा बढ़ेगा आपका, और जो पत्ते आपके होते हैं पौधे के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ग्रीन निकालता है। जड़ें जो है मजबूत करती है डीएपी, और जो एनपीके है वो फल का साइज़ बड़ा करता है। ठीक है, पौधे में खूबसूरती लाते हैं, उसकी हर एक शाख जो है मुझसे बोलती है अगर आप ये खादें देते हैं। तो अपनी इतनी सी खाद देनी, मई जून में आपने कोई भी खाद नहीं देनी। नाइट्रोजन मैंने पीछे बताया तो वो तो बिल्कुल भी आपने नहीं देनी मई जून में, इस बात का ख्याल रखिएगा। दोस्तों, ये काव डंग है जिसे हम गोबर बोलते हैं। गोबर आपने कौन सा लेना, 6 से 7 माह पुराना आपने गोबर ले लेना और इसे अप्लाई आपने कब करना, दिसंबर के मौसम में। और हम इसे किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं कि पौधा जो हमारा फ्लावरिंग पे नहीं आ रहा या बहुत ही कम फ्लावर आ रहे हैं, तो उसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं कि ये हमारे पौधे पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। ये आप अगर रिज़ल्ट इसका देख लें, गोबर रखते हैं दिसंबर को तो इतनी फ्लावरिंग होगी और फल में भी कन्वर्ट होगी कि आप हैरान हो जाएंगे। तो ये लाजमी आपने जो है दिसंबर में अपने पौधे में रख देना है, 6 से 7 माह पुराना इतना सा।
ये पोटाश है, और पोटाश क्या काम करता है, पोटाश जब पौधा फ्लावरिंग पे आता है तो उसे ड्रॉप होने से रोकता है, यानी कि इतनी फ्लावरों में ये ताकत ला देता है कि आपका जो फ्लावर है वो फल में कन्वर्ट होता है, उसे ड्रॉप नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये करना किस तरह हमने अप्लाई है, ये पानी देख लें, मैंने पहले ही बना के रखी है, वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 1.5 लीटर बोतल में हमने पानी डालना है, उसमें इतना सा पोटाश हमने डालना है और अपने पौधे के ऊपर जो है स्प्रे करना है। अगर पौधा फ्लावरिंग पे है तो फिर रोक दें, नहीं तो उससे पहले दिसंबर में ही करना है। दोस्तों पोटाश का ये स्प्रे जो है तो हमने दिसंबर में करना है, उसके बाद जो है मार्च अप्रैल को जब फ्लावर आएँ और वो फल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो उसके बाद जो है आपने इसी तरह ये स्प्रे जो है हर 30 दिन बाद अपने पौधे के ऊपर करना है। पौधा बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा भी, आपका फल का साइज़ भी अच्छा होगा और आपका फल जो है गिरने नहीं देगा, और इस पर जितनी भी बीमारियाँ अटैक कर रही होती हैं उसके खिलाफ ये पेड़ पौधे में कुव्वत मुदाफ़क़त पैदा करेगा। दोस्तों ये पोटाश है, पोटाश या सल्फ़र आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं पोटाश ही यूज़ करता हूँ क्योंकि ये इतनी महंगी नहीं है। अगर सल्फ़र यूज़ करते हैं वो तकरीबन 1200 रुपये केजी है, और पोटाश जो है ये तकरीबन 600 रुपये केजी है। तो इतनी सी पोटाश हमने शुरू कब करनी, दिसंबर को जो इतनी सी आपने डालनी है, और उसके बाद हर महीने जो है आपने अपने पौधों में इतनी सी जो है पोटाश डालते ही रहना है, उसे रोकना नहीं है। लेकिन मई जून में जो आपने कोई भी खाद नहीं देनी, उस टाइम जो है आपने रोक देनी है। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो फिर से जो मैंने आपको खादें बताई वो सारी आपने जो है अपने पौधों पे अप्लाई करना शुरू कर देनी है। दोस्तों कोई भी हम गमले में पौधा लगाते हैं तो मिट्टी जो उसकी बेस होती है, अगर मिट्टी सही नहीं है तो फिर कोई भी टिप्स जो आपको बता रहा हूँ वो काम नहीं करेगी। तो मिट्टी सबसे अहम होती है, ठीक है, उसके बाद बाकी जो मैं आपको केयर टिप्स बताता हूँ वो काम करेंगी। तो मिट्टी देख लीजिए बिल्कुल इसी तरह आपको लगेगी जैसे रेत है, तो यही मिट्टी जो है आपने अपने पौधों में यूज़ करनी। सिट्रस पे ख़ासतौर पे आपने सिंपल भल मिट्टी लेनी है, ठीक है, जो बिल्कुल ये रेत की तरह है। चिकनी मिट्टी में आपने पौधा कोई भी नहीं लगाना। तो सिट्रस में जो है आपने अपनी मिट्टी में जो है कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, ना गोबर ऐड करना, ना कोई DAP NPK कोई भी चीज़ कोई लोग आपको बता रहे होते हैं, तो कुछ भी आपने जो है सिट्रस के पौधों में नहीं, सिंपल भल मिट्टी ही यूज़ करनी है। दोस्तों जैसे ही आपने जो है फल को हार्वेस्ट किया तो फ़ौरन ही जो है आपने उसी टाइम जो है शाख तराशी कर देनी। इस तरह की जो भी ड्राई वीक शाखें होंगी वो आपने काट देनी है। फल हमेशा जो है नई शाख पे आता है, इसलिए आपने घबराना नहीं है कि हम अगर कोई शाखें काटते हो तो हमारा पौधा छोटा नहीं हो जाए, या ये ना हो कि वो बढ़ता नहीं है। तो ये देख लें, इस तरह की कोई भी शाख होगी वो आपको कभी भी नज़र आए तो आपने जो है फ़ौरन उससे कट कर देना। हो सके तो 7-2 इंच जो है ग्रीन शाख भी काट दें, फिर वो बैक नहीं मारती, यानी कि वो ज़्यादा फिर ड्राई नहीं हो रही होती, तो इस चीज़ से भी फल बहुत ज़्यादा आता है। दोस्तों जब वीडियो कंप्लीट हो रही थी तो एंड में जो हम सारा फल हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो इसे एक लाइन को मैं हार्वेस्ट कर रहा था तो ये टूट नहीं रहा था, तो मैंने जो है इसे अपनी तरफ खींचा, तो इसने जो 24 इंच का गमला है जो कि हम दो भाई इसे हिलाते हैं और दूसरी जगह उसे लेके जाते हैं, तो इस शाख से देखने एक लाइन लगा हुआ, तो इसने गमले को जो है ऊपर कर दिया, यानी कि इससे जो है गमला हमारा 24 इंच का, जिसके अंदर मिट्टी तकरीबन 100 केजी तक होगी, इतना वज़न होगा इस गमले का मिट्टी के समेत, तो इसे हिला दिया है। तो देख लें जो मैंने आपको केयर टिप्स बताई है कितनी मजबूती आ चुकी है, फल ड्रॉप होने का नाम कैसे लेगा, ये देख लें, अभी तो ये टूट नहीं रहा। तो ये देख लें माशाल्लाह से जो मैंने आपको टिप्स बताई वो काम करती है, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ये आप अप्लाई करें अपने पौधों के ऊपर। गमले का मैं साइज़ आपको दिखा देता हूँ। 24 इंच का गमला है। 24 इंच का गमला सिट्रस के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है और इसमें काफ़ी साल ये निकाल जाता है, 8 से 10 साल जो है इजीली इसमें निकाल जाता है। उसके बाद जो आप इसकी रूट्स जैसे मैंने बताया काटते रहें तो ये लाइफ टाइम इसमें निकाल जाता है। फल को हार्वेस्ट करते हैं तकरीबन 7 से 8 माह लग जाते हैं इस फल को तैयार होने में। तो कितना अच्छा लगता है कि आपने अपने हाथ से पौधा उगाया, इसकी केयर की और बीमारियों से बचाया, और आप फिर इसे हार्वेस्ट कर रहे हैं और फिर से आप खा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो खैर कितना अच्छा लग रहा होता है आप जो अपने घर में इसी तरह के फलदार पौधे उगाएं, और आपको लोग तनकीद का निशाना भी बना रहे होते हैं कि यार इतना सा फल उगाने के लिए पूरा साल आप मेहनत करते हो, तो आप क्यों नहीं बाहर से ही ख़रीद लेते, तो उन्हें इस बात का नहीं पता होता। तो दोस्तों सारा फल जो है मैंने हार्वेस्ट कर लिया, कुछ दाने शायद बचे हों, मैंने बस वीडियो कंप्लीट करने वाली बात की। इतने से देख लें माशाल्लाह गमले में आपको फल मिला और इसका जायका बहुत अच्छा होता है, स्वीट लाइम मीठा जिसे हम बोलते हैं। मेरा पसंदीदा पौधों में से एक पौधा, और इसके मैंने काफ़ी ज़्यादा पौधे लगाए हैं। तो आप कब उगा रहे हैं?